2-3 साल पहले की बात है जब मैंने अपने ऊपर एक नया हेयर स्टाइल ट्राई किया था जो कि मेरे ऊपर थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत से ऐसे हेयर स्टाइल ट्राई किए थे जो कि मेरे पे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने उसके ऊपर और भी काम करना चालू किया उसके ऊपर, एंड मैंने और भी ट्राई किया। एंड मुझे लोगों से कॉम्प्लीमेंट भी मिलते थे कि अच्छा लग रहा है तेरा हेयर स्टाइल एंड ऑल। कहाँ से देखा, कैसा किया, कौन से सैलून में जाता है, कौन तेरा बाल काटता है। एंड मैं तब 17 साल का था एंड मैंने ये सब सुन के बहुत ही खुश होता था, ये सब कॉम्प्लीमेंट सुन के। बट एक दिन मैं जब नहा के अपने रूम पे आया अपना बाल सेट करने कॉम्ब से, एंड मैं जब कॉम्बिंग कर रहा था, मेरे हाथ में और कॉम्ब में इतने इतने बाल थे, मेरा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो चुका था। एंड मेरी वो देख के इतनी फट गई कि मैं गया यूट्यूब पे एंड मैं सर्च करने लगा कि हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। एंड मैं इतना पैनिक करने लगा कि मैं डेली उसके बाद से रोज़ मैं अपना हेयर लाइन चेक करता था। ऐसे जब मैं ऐसे करता था तो मैं अपना हाथ अपने बाल में लगाने से डरता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं हाथ लगा दूँ तो मेरे हाथ में बहुत सारे बाल आ जाएंगे एंड मेरा बाल खाली हो जाएगा सब कुछ। एंड उसके बाद मैंने लोगों के कहने से मैंने ऑनियन जूस ट्राई किया, मैंने अंडा ट्राई किया, मैंने एलोवेरा जेल ट्राई किया, ना जाने कितने चीज़ें मैंने अपने बालों पे ट्राई किया ताकि मेरा वो हेयर फॉल स्टॉप हो जाए। मैं बस हर वक्त यही सोचता था कि भाई कैस जैसे भी हो बस एक बार ये रुक जाए। एंड उसके बाद मैंने अपने बालों को बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया था एंड मैं ऑलमोस्ट टकला हो गया था। बट उसके बाद जब विंटर आया तब मेरा बाल ऑटोमेटिकली झड़ना बंद हो गया था एंड मैं बहुत ही खुश हो गया था। बट उसके बाद जब फिर से समर आया तब फिर से मेरा बाल झड़ना स्टार्ट हो गया था एंड मैं बहुत ही फिर से पैनिक करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उसके बाद ये होता रहा, विंटर आता है तब बाल झड़ना ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है एंड जब समर आता है तब स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे होता रहा। एंड उसके बाद मैंने बहुत से ऐसे रिसर्च किया एंड उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरा सीजनल शेडिंग होता है। एंड कल मैं जब सैलून में अपना बाल कटवाने गया था, बिकॉज मेरा बाल बहुत लंबा लंबा हो चुका था एंड मुझे कटवाना था, तो जो लड़का मेरा बाल काटने वाला था एंड जब वो लड़का मेरा बाल सेट कर रहा था काटने के लिए, तब वो मुझे एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाल झड़ रहे हैं। तो मैं ना बड़ा ही शौक हो गया, तो मैंने उससे कहा कि हाँ। तो उसने फिर कहा कि जब वो मेरा बाल सेट कर रहा था तो उसके हाथों में बहुत सारे ऐसे बाल आ गए थे। बट इट वॉज एक्सपेक्टेड, मैंने उतना पैनिक नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये सीजनल शेडिंग है। एंड जब समर आता है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, तब मेरा समवेयर बिटवीन 40 to 50 ईयर्स मुझे डेली का नोटिस होते हैं, जो कि मैं जब नहा के आता हूँ, जब मैं कॉम्बिंग करता हूँ, मेरा बाल जब वेट रहते हैं। एंड विंटर के समय समवेयर बिटवीन 20 to 30 ईयर्स में नोटिस करता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट विद इन नॉर्मल रेंज ही है। ठीक है, मैंने तो अभी ये सब कह दिया कि मेरा नॉर्मल है, कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं है। बट क्या आप लोगों को पता है, मेरे जो पिताजी है ही इज़ बॉल्ड। एंड इसी से ये साबित हो जाता है कि ये सीजनल शेडिंग तो है, बट ये जेनेटिक हेयर लॉस भी हो सकता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मेरा जेनेटिक हेयर लॉस पूरा का पूरा जाने ही वाला है मेरा बाल, क्योंकि मुझे अभी से ये नोटिस होना स्टार्ट हो चुका है। देखो, ये जो हेयर फॉल है ना, ये आजकल के टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। 17, 18, 19 ये बहुत ही कॉमन एज है जहाँ पर वो लोग पहले पहले बार अपना हेयर फॉल नोटिस करते हैं। 3 में से 1 बंदा हेयर फॉल नोटिस कर ही रहा है आजकल। तो ये सब हो क्यों रहा है? देखो, यहाँ पर 3 रीजन हो सकते हैं। पहला तो है जेनेटिक हेयर लॉस, सेकंड है लाइफस्टाइल एंड थर्ड है डाइट। प्लीज अगर कोई इस वीडियो को टीनेजर से फिर कोई भी देख रहा है, प्लीज डोंट इग्नोर दिस वीडियो। मैं जो कुछ भी इस वीडियो में कहने वाला हूँ प्लीज टेक इट सीरियसली। पहला ये है कि प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर्स। देखो, पहले पहले जब मैंने मेरा हेयर फॉल स्टार्ट नोटिस किया था, जब मैं 17 साल का था एंड जब ये रुक नहीं रहा था, तब मैंने क्या किया था पता है? मैं यूट्यूब पे गया, आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मोटिवेशन, हेयर लॉस मोटिवेशन। मैं वहाँ पर देखा, वो लोग कह रहे थे कि जो भी मैंने वीडियोस देखा था वहाँ पे कह रहे थे कि योर हेयर डजंट डिफाइन यू, योर हेयर लाइक डजंट डिसाइड योर फ्यूचर एंड ऑल, जो कि कहीं हद तक सही भी है, मैं ये डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। बट मुझे पता है, जितना भी कोप कर लो, जितना भी ये कह लो कि हेयर डजंट डिसाइड, मुझे केयर नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे पता है कितनी फटती है। सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, फिर नहीं भी हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट राइट नाउ। केयर कैसे करना है? अपना डाइट पे प्रोटीन इंक्रीज करो, विटामिन इंक्रीज करो, प्रोटीन फूड्स लाइक एग्स हो गया, चिकन हो गया, पनीर, मिल्क, दही, ये सब इंक्रीज कर दो। विटामिन एग से मिल जाएंगे तुमको। एंड कुछ लोगों को डीएचटी इंक्रीज होने से भी हेयर फॉल होता है, जो कि डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे क्या होता है। एंड इसके लिए आई डोंट थिंक इससे मे भी कोई हो, बट इसने मुझे बहुत हेल्प किया था लास्ट ईयर हेयर फॉल स्लो करने में, रोकने में। जो कि अगर तुम लोग मेरे पीछे वो फ्लिपकार्ट का बॉक्स देख लो, यहाँ पर क्या है पता है? पम्पकिन सीड और वॉलनट। पम्पकिन सीड भाई ये बहुत मस्त चीज़ है भाई। मेरा हेयर फॉल लिटरली 90% ये रोक दिया था, क्योंकि मेरा भाई बीच में डीएचटी इंक्रीज हो गया था, इसलिए मैंने वो कंज्यूम करना स्टार्ट किया था एंड इट हेल्प मी ए लॉट। एंड उसके बाद रात को हर दिन सोने से पहले 5 से 10 मिनट रोज हाथ से मसाज करो। एंड अगर तुम लोग खरीद पाओ तो ये एक मसाजर खरीद लेना, इट इज़ अ लॉट बेटर, 100-200 रुपये का पड़ता है। एंड उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट
स्लीप। देखो तुम ये सब जितना भी कुछ कर लो, मैंने जो कुछ भी बताया, बट अगर तुम्हारा स्लीप स्केड्यूल अगर बहुत ज़्यादा बेकार है ना, अगर तुम सोच रहे हो कि 5-6 घंटा सो के तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा नींद ले रहे हो, तो भाई योर हेयर्स आर डन फॉर। एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप लो ही लो। मैंने मिनिमम कहा है, मिनिमम 8 आवर्स। एंड मैंने ये पहले भी कहा है, मैं अब भी कहूंगा, स्लीप इज द रूट ऑफ एवरी सिंगल थिंग। एंड उसके बाद स्ट्रेस। देखो अगर तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रेस है, कैसे कम करना है तुम जानो, बट इसको कम कर दो एंड ये सब चीज तुम्हारे हेयर फॉल को रोकने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड अभी कुछ लोग सोच सकते कि मैंने तो कुछ सीरम वगैरह का बात नहीं किया, कुछ माइनॉक्सिडिल वगैरह का बात भी कह दो। देखो मैंने जो चीज़ मैंने खुद से ट्राई नहीं किया है वो मैं तुम लोगों को रेकमेंड नहीं कर सकता। एंड मैंने जो ट्राई किया है वही मैं चीज़ तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। एंड अगर कुछ इससे ऊपर भी जानना है तो इंटरनेट पे वीडियोस भरे पड़े, चैट जीपीटी है, गूगल है, जेमिनाई है, सब कुछ है। बाल तुम्हारा है, बाल तुम्हारा जाएगा, मेरा नहीं जाएगा। डॉक्टर के पास जाना है, जाओ। एंड और एक चीज़ तुम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा कड़वा हो सकता है बट सच है, जो कि है, अगर तुम्हारा जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है, अगर तुम्हारा पिताजी का फिर किसी का बाल नहीं है, तो भाई तुम्हारा ये बाल जाएगा ही जाएगा एक टाइम पे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि ये जेनेटिक हेयर लॉस है। बट इसे तुम एक हद तक रोक सकते हो, इसे डिले कर सकते हो, इसे स्लो कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारा हेयर फॉल पूरा का पूरा अगर 25 के एज में जाने ही जाना है, तो अपने डाइट, अपने सब कुछ, ये सब मैंने जो कुछ भी बताया ये सब फिक्स करके, ये सब फॉलो करके तुम इस हेयर फॉल को या फिर बाल्डनेस को 5 या 6 साल तक डिले कर सकते हो। तुम्हारे 25 के एज में बाल झड़ने थे, तुमने ये सब फॉलो किया। देखो डाइट और स्लिप। डाइट में प्रोटीन इंक्रीज करो, पम्पकिन सीड, वॉलनट, ये 3 चीज़। देखो वॉलनट थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है बट अगर तुम ले सकते हो तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और स्लीप, ये फोकस करो ही करो, तो तुम्हारा जो 25 के एज में बाल झड़ने थे तो वो मे बी 30 या 32 तक डिले हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉप केयरिंग अबाउट हाउ योर हेयर लुक्स। देखो जब मेरा पहला पहला हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ था ना, जब मैं 17 साल का था, तब मैं एक लूप में फंस चुका था कि मैं शीशे में देखता था, मैं ऐसे बाल उठा के देखता था कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है या नहीं। मैं इधर देखता था, इधर देखता था, मैं हाथ लगा के देखता था कि बाल आ रहा है या नहीं, या फिर मैं फ़ोन निकाल के देखता था जब भी मैं बाहर जाता था। देखो मैं यहाँ पर दोनों तरीके के लोगों को कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, ये देखना बंद कर दो कि तुम्हारा बाल झड़ रहा है या नहीं, बार बार खींचना बंद कर दो अगर तुम करते हो ये सब। एंड बार बार ऐसा बाल उठा के देखना बंद कर दो कि तुम्हारा हेयर लाइन पीछे जा रहा है या नहीं, या फिर बाहर निकल के फ़ोन निकल के देखना बंद कर दो ये सब। देखो अगर बाल झड़ रहे हैं, झड़ने दो। बस मैंने जो वो सब, वो पहला पॉइंट कहा था, अपना केयर करो वगैरह, ये सब करते रहो एंड दैट्स इट। देखो जितना ये सब देखते रहोगे, जितना ये सब देखते रहोगे कि तुम्हारा बाल झड़ रहे हैं या नहीं, उतना ही ज़्यादा हेयर फॉल होने वाला है, ट्रस्ट मी। क्योंकि जितना तुम कम केयर करोगे उतना ही तुम्हारा टेंशन कम रहेगा, उतना ही तुम्हारा स्ट्रेस कम रहेगा। एंड इन लोगों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो बस मैंने जो कहा, जो पहला पॉइंट कहा कि स्लीप फिक्स करो, डाइट फिक्स करो, ये सब करते रहो, अपना हेयर का केयर करते रहो। बस जब बाहर जाओ, वेडिंग में जाओ, फंक्शन में जाओ, बस अपना फ़ोन बाहर बाहर निकाल के ये सब चेक करना बंद कर दो कि अब तुम्हारा हेयर कैसा लग रहा है या फिर तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। ये सब तुम बेकार में टेंशन लेते हो, बेकार में स्ट्रेस लेते हो कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हें। नो वन गिव्स अ फक ब्रो, नो वन गिव्स अ फक। पर मैं भी ऐसे ही करता था। किसी जगह पर जाने से पहले मैं अपना 1 घंटा अपने रूम पे मैं सिर्फ और सिर्फ बाल ही सेट करता रहता था, बाय थिंकिंग कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक मेरा मन खुश नहीं हो जाता था, मैं तब तक मैं सेट करता ही रहता था। द लास्ट थिंग, स्टार्ट फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी। देखो अगर तुम लोगों को नहीं पता, मेरा आज अच्छा खासा सेविंग्स है मेरे पास। तो आज अगर मेरा सारे के सारे बाल अगर झड़ भी जाता है ना, अगर मैं टकला हो भी जाता हूँ, तो आज मैं जाकर एक अच्छा खासा एक हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। एंड तुम्हें इंटरनेट पे बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर तुम्हें कहेंगे कि तुम अभी अभी टीनेजर्स पे हो, तुम अभी मनी अर्निंग पे उतना फोकस मत करो, जो कि आई एग्री। इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जो कि एंड्रयू टेट, अदानी अंबानी वाला माइंडसेट। बट पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है भाई। अगर तुम्हारे पास आज अच्छा खासा पैसा है, तुम अच्छा खासा अर्निंग करते हो, तो तुम्हारा डाइट, तुम्हारा लाइफस्टाइल ये इंप्रूव होता है, जिससे तुम्हारा हेयर हेल्थ भी इंप्रूव हो सकता है। एंड तुम्हारा आज मान भी लो अगर तुम्हारा सबके सारे बाल गिर भी जाता है ना, तो तुम आज बिना टेंशन के एक हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा सेविंग्स या पैसा है। एंड अभी ये मत पूछना कि अर्निंग कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, प्लीज़ बता दो। देखो मेरा इस वीडियो पे बस यही मोटिव था कि तुम लोग को अवॉइड करना। देखो मैं बस तुम लोग को इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने हेयर्स को इग्नोर मत करो जब तक टाइम है। देखो अगर बचा नहीं पाए अपने हेयर्स को तब अलग बात है, बट जब तक टाइम है प्लीज़ बचा लो, कुछ कर लो। एंड अभी लग रहा होगा कि भाई कुछ कर लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है, जाने जाने दो। बट बाद में जो ये आएगा ना फील कि काश मैं कुछ कर लिया होता, तब तुम समझोगे क्या फील आता है। एंड लास्टली, तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, मैंने जो कुछ लाइक दुनिया में सब कुछ ट्राई कर लिया, बट फिर भी अगर तुम अपने बालों को बचा नहीं पाए, इट्स फाइन भाई, इट इज़ टोटली फाइन।
डोंट नेवर एवर फील इनसिक्योर अबाउट इट। अगर मैं तुम लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर अगर देख सकते हो कि इस जगह पे मेरा बाल पीछे जा रहा है, आई डोंट गिव अ फक भाई, जाना तो जाने दो, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं आई डोंट केयर अबाउट माई हेल्थ भाई, सब कुछ ट्राई करता रहूंगा, जब तक है तो है, अगर गया तो गया, मुझे अफसोस नहीं रहेगा क्योंकि मैंने ट्राई किया है। बट स्टिल रिमेंबर दिस कि ये कोप नहीं है, बस तुम्हारा बाल नहीं है, मैं दोनों को कह रहा हूँ, योर हेयर डजंट डिफाइन योर वर्थ, योर वर्क डस। So yes, I am going to see you in the next video. Take care, be better. Thanks for watching.